गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा वेलकम करता हूं जेईई मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज में 2026 जनवरी के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने एनसीईआरटी के इंटेक्स प्रॉब्लम, सॉल्व एग्जांपल्स, एक्सरसाइज, डेटाबेस प्रॉब्लम बहुत सारे लगाए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है। आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। क्या है वो नया? बच्चों, आज मैं आपको कुछ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स की सीरीज बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएजेंट पर बेस्ड है और सेपरेटली भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सीरीज रिएजेंट्स की। तो उसी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में जो पहला कैटेगरी आता है बच्चों, वो आता है बेयर्स रिएजेंट। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है और इसका क्या एप्लीकेशन है, ये समझिए। 1% डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, 1% डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 बच्चों, इसे बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। उसका क्या काम है? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैंने इसको ऐड किया, बेयर्स रिएजेंट को, इसका कलर होता है पर्पल या पिंक, और ये कलरलेस हो जाए तो ये अनसैचुरेशन टेस्ट को इंडिकेट करता है। इसका मतलब इसमें या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेशन टेस्ट ये कंफर्म होगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे कराते हैं? तो देखिए, अगर आपके पास बच्चों डबल बॉन्ड है तो ये हाइड्रोक्सिलेशन करता है। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है कि यहां पे आपने लिखा डाइल्यूट KMnO4, एल्केलाइन KMnO4। तो हाइड्रोक्सिलेशन में क्या करेंगे कि जहां पे पाई बॉन्ड है बच्चों, वहां पे OH का एडिशन कर देंगे सिन फॉर्म में, बस। और अगर एल्काइन है बच्चों, तो वहां पर भी यही काम होगा, लेकिन यहां चूंकि दो पाई बॉन्ड है तो दो OH लगेंगे, जो बाद में डाई कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा वहां से। लेकिन इसमें एक रूल भी लगता है। ये जो रिएजेंट होता है बच्चों, ये सिन एडिशन देता है। कौन सा एडिशन देता है? सिन एडिशन। ठीक है, तो यहां पे CSR, यानी कि अगर आपके पास सिस एल्कीन है, आप सिन एडिशन कर रहे हैं, तो ये देगा रैसिडिक मिक्सचर। और अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है सिन एडिशन के अकॉर्डिंग, तो आपको मिलेगा T फॉर ट्रांस, S फॉर सिन और A फॉर एंटी, सॉरी TSM, दिस इज मीजो। तो ये हमें इस तरीके से आंसर मिलेगा, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगी। जैसे ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में जब आपने यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन किया बच्चों, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन डेवलप हो गया। तो इसके हम दो फॉर्म बनाएंगे। अगर ये सिस एल्कीन है सपोज, तो सिस एल्कीन में आपका रेसिडिक मिलेगा, यानी कि इसके हमें D और L फॉर्म बनाने पड़ेंगे। और बाई चांस अगर ये ट्रांस होता तो इसकी जगह हमें बच्चों बनाना पड़ता मीजो फॉर्म। और मीजो फॉर्म कैसे बनता है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाती है, रोटेशन कैंसिल हो जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। आई होप यू विल अंडरस्टूड माय कॉन्सेप्ट। थैंक यू।